जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी रीजनिंग पॉइंट पे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पर बात कर रहे थे कि कोडिंग डिकोडिंग के किस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं एग्ज़ाम में। जितने भी टाइप्स पूछे जाते हैं उतने टाइप्स को हम लोग करेंगे, यानी कोडिंग डिकोडिंग की जितनी भी टाइप्स हैं उन पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ टाइप्स पर चर्चा की थी। आगे आइए समझते हैं और कौन कौन से टाइप हैं उन पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ना पढ़ने से पहले हम लोग पहले इस चीज़ को देख लेंगे। जैसा कि हमने हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखा है आपको याद कराने के लिए, यानी इसको हम इस वजह से लिख देते हैं कि आप जब वीडियो देखें तो आपको सबसे पहले ये चीज़ आपकी स्मृति में आ जाए। ठीक है, तो अब हमने आज कुछ नया किया। इसमें नया कुछ नहीं है, बस है पुराना, लेकिन आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताने के लिए। A1 पर होता है, B2 पर, C3 पर, D4 पर, E5 पर, F6 पर, G7 पर, H8 पर, I9 पर, J10 पर, K11 पर, L12 पर एवं 13 पर। ये तो इनके रियल नंबर हो गए। ठीक है, Y25, W23, U21 इस तरीके से। फिर यहाँ पे जो लिखे हैं ये एक दूसरे के अपोजिट भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे M का अपोजिट N। इस तरीके से आप बोलते रहिए, आपको याद होता रहेगा। K का अपोजिट P, J का अपोजिट Q, H का अपोजिट S, G का अपोजिट T। एक बार सीरियल से हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, जिससे याद हो जाए। A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, C का अपोजिट X, D का अपोजिट W, E का अपोजिट V, F का अपोजिट U, G का अपोजिट T, H का अपोजिट S, I का अपोजिट R, J का अपोजिट Q, K का अपोजिट P, L का अपोजिट O, M का अपोजिट N। ये तो हो गए हमारी रोज वाली चर्चा, जो हम 2-3 मिनट निकाल के इस पे करते हैं। ठीक, अब आते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स पर। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में हमने करा था। एक क्वेश्चन हम पहले इसी टाइप्स का और देख लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नीट इन FU, ठीक है, को हाउ आर यू लिखा जाता है। फिर कह रहा है नीट इन C को व्हेयर आर यू लिखा जाता है। तो व्हेयर का कोड बताइए, यानी इसने पूछा है व्हेयर का कोड। ठीक है, तो हमने इसको हल करने के लिए बताया था। सबसे पहले आप लोग, अगर मैं यहीं पे आपको समझा दूं तो देखिए आप दोस्तों, जैसे उसने कहा है नीट इन FU, ठीक, और यहाँ पे भी नीट इन C कहा है। तो सबसे पहले हमने कहा था कि इन दोनों में कॉमन कौन सा है उसको ढूंढ लीजिए। आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे नी, फिर है टिन, फिर है FU, ठीक, और इसका उसने क्या दिया है, हाउ आर यू। यही तो दिया है। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है नी टिन C, इसका कोड उसने क्या दिया है, व्हेयर आर यू। अब उसने पूछा है व्हेयर का कोड, तो इसका कोड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन कौन कौन से अक्षर हैं, शब्द हैं, ठीक, उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ पर हमें यू मिल रहा है एक कॉमन, और यहाँ पे भी हमें यू मिल रहा है। ठीक, तो यू वहाँ पे कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे भी हमें शब्द मिल रहे हैं कॉमन नी दोनों में, और एक शब्द हम देख पा रहे हैं आर भी हमें कॉमन यहाँ दोनों में मिल रहा है। तो आर का टिन हो जाएगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यू का नी ही होगा या आर का टिन ही होगा। ये हम क्लियर इस स्टेटमेंट से नहीं कर सकते। अगर उसने इन दोनों में से किसी का पूछा होता तो हम लोग स्पष्ट कर दे, मतलब ऑप्शन में होता कि डाटा पर्याप्त नहीं, ठीक है, यानी ये ऑप्शन में देगा ही नहीं, समझ रहे हैं ना। यानी इनमें से आप जैसे दो दो यहाँ मिल रहे हैं कॉमन, यहाँ भी दो दो कॉमन मिल रहे हैं, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इन दोनों में से कौन सा है। ठीक है, या फिर वो एक स्टेटमेंट और बढ़ा के देगा जिसमें से हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें। लेकिन वहाँ इसने पूछा है केवल व्हेयर का कोड, तो व्हेयर का कोड हम देख पा रहे हैं जैसा कि ये सेकंड वाले स्टेटमेंट में है, तो व्हेयर का कोड हो जाएगा C। ठीक है, यहाँ पे देखिए
यहाँ ये ना इसमें कॉमन है ना इसमें कॉमन है, तो इस वेयर का कोड कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। यानी ये बहुत आसान प्रश्न आते हैं, अगर हम लोगों ने थोड़ा सा भी दिमाग का इस्तेमाल किया तो हम लोग लगा लेंगे, ठीक है। घबराना नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी देता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी देता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे हल कर पाएंगे। लेकिन जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी तो हमारे समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप धैर्यपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए, फिर क्वेश्चन कह गया है उसको समझिए, इसके बाद उसका आंसर करिए, ठीक। कंफ्यूज मत होइए कि कितना बड़ा क्वेश्चन है तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर सी। अब और इसके जो टाइप्स हैं हम लोग उस पर भी अब बात करेंगे विस्तार से कि क्या है कैसे है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग अब देख रहे हैं कि कोडिंग डिकोडिंग की अगली टाइप क्या है और किस तरीके से प्रश्न पूछता है। तो एक प्रश्न दिया है उसने कि यदि पीला को लाल कहा जाए, यानी जो पीला कलर है उसको लाल कहा जाए, लाल को नीला कहा जाए, रेड कलर को ब्लू कहा जाए, फिर कह रहा है नीला को सफ़ेद कहा जाए और सफ़ेद को काला कहा जाए, काला को हरा कहा जाए तो दूध का रंग क्या होगा। यानी वो इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट देगा, काला नीला हरा पीला, हमारे माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है, ठीक। और पूछ रहा है कि दूध का रंग क्या होगा, ठीक है। तो इन सब प्रश्नों को क्या कहते हैं, हम लोग केवल ध्यान से पढ़ेंगे बस हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। केवल हम लोगों को एक ही काम करना है, ध्यान से पढ़ना। जैसे क्वेश्चन ने कहा कि यदि पीला को लाल कहा जाए और लाल को नीला कहा जाए और नीला को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को काला कहा जाए और काला को हरा कहा जाए तो दूध का रंग क्या होगा। तो हम सभी लोग जानते हैं कि दूध का रंग हमारे क्या होता है, जो दूध होता है उसका रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है, ठीक। ये तो सबको पता है, दूध का रंग सफ़ेद होता है। लेकिन स्टेटमेंट में क्या कहा है, अब यहाँ पे देख लीजिए सफ़ेद को कहा क्या गया है। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है सफ़ेद को काला कहा जाए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सफ़ेद को काला कहा जाए, बस हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। यानी इस स्टेटमेंट के आधार पे हमें दूध का रंग बताना है। तो वैसे तो दूध का रंग सफ़ेद होता है, लेकिन स्टेटमेंट ने कहा कि सफ़ेद को काला कहा जाए, तो यहाँ हम सफ़ेद ना कह करके हम कहेंगे काला होता है, तो हमारा राइट आंसर काला हो जाएगा। बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस तरीके का भी प्रश्न पूछ लेता है एग्जाम में। तो आप लोग अब हल कर लेंगे हमें लगता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान होते हैं, केवल हमको ध्यान पूर्वक पढ़ना होता है। अगर हमने क्वेश्चन ही मिस कर दिया पढ़ने में तो फिर हम उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन को हमें केवल ध्यान से पढ़ना है और फिर उसका आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जो पूछेगा नेचुरल चीज़ें पूछेगा, ठीक। कुछ भी पूछे जिसका कलर हम लोगों को पता हो। वैसे भी सबको सारी चीज़ों का रंग पता ही होता है, लेकिन स्टेटमेंट में उसका रंग वो दूसरा देगा, बस उसी को आपका आंसर करना है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो साथियों हम लोग अब कोडिंग डिकोडिंग के अगले टाइप्स पर आए हैं कि अगला टाइप किस तरीके का है। तो उसने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में निम्नलिखित अक्षर यथाक्रम दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो अक्षर लिखे हुए हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, यानी प्रथम अर्धांश तक, फर्स्ट हाफ 13 नंबर तक, उनको उसने रोमन अंक में लिखा है। रोमन अंक आप लोग जानते हैं सभी लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये रोमन अंक होते हैं, ठीक है। आगे भी बहुत सारे होते हैं, आपको पता है। फिर वो एक ये यहाँ पे सांकेतिक भाषा दिया है इसने, ठीक है। अगर एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा। फिर उसने पूछा है कि लीफ LEAF और MKAC, इसका आपको कोड बताना है कि क्या कोड होगा इस स्टेटमेंट के आधार पर, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको वर्ण बाई वर्ण यानी अक्षर बाई अक्षर जो है देखना है। जैसे यहाँ पे दिया यल, तो यल कितने होता है, 12 पर होता है। तो 12 को कैसे लिखेंगे, यानी x होता है 10 पे, 10 11 12, ये हो गया हमारा यल। फिर ई हमारा 5 पे होता है, 5 को हम V से डिनोट करते हैं रोमन अंकों में 5 को। फिर एक को I यानी ये होता है 1। फिर F होता है 6 पर, और 6 पर हम लिखते हैं 5, B को 5 और I, ये हो गया हमारा 6। यानी अगर ये ना भी देता तो हम लोगों को पता था किस तरीके से निकालना है। यानी एक केवल वो 1-2 क्वेश्चन में ऐसे ही दे देता कि A बराबर I यानी रोमन अंकों में लिखा जाता है, या B बराबर ऐसे दे देता, फिर आगे लिख देता रोमन अंकों में,
ठीक है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन में दे देता तो हम लोग आसानी से भी तब भी कर लेते। ठीक है, अगर उसने यहाँ दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो ऐसे भी देता तो हम लोग कर लेते। तो ये हो जाएगा हमारा लीफ का कोड। ठीक है, यानी 12, 5, 1 और 6। फिर उसने दिया है, ये उसने पूछा यम के एसी का कोड। तो यम हमारा कितने पर होता है? 13 पर होता है। तो 13 को हम लोग कैसे लिखेंगे रोमन अंकों में? यक्स यानी 10 हो गया एक्स, फिर 11, 12 और 13 हो गया 13। फिर के हमारा होता है 11 पे, तो 11 को कैसे लिखेंगे? एक्स पे हमारा 10 होता है और एक उसमें और लगा देंगे, हो गया हमारा 11। फिर ए होता है यानी आई से लिखते हैं 1, और सी होता है 3 पे, तो 1, 2 और 3। यानी इस तरीके से हम लोग इन टाइप को भी समझ गए। यानी कुछ टाइप्स जो है थोड़ा हार्ड होती हैं, और सारी टाइप्स आसान ही है, कोई ज़्यादा उसमें समझने वाली बात नहीं। बस आपको थोड़ा सा ही समझ मतलब दिमाग लगाना है और आंसर आप फटाक से निकाल लेंगे। हम आपको सारी टाइप्स कराएंगे, ठीक है, जिससे आप किसी भी टाइप से वंचित ना रह जाएं। अगर आपने मतलब आसान है फिर भी अगर आपने देख लिया तो आपको हम फटाक से याद आ जाएगा। जैसे प्रश्न में एग्जाम में आप बैठे हैं और आप क्वेश्चन आ गया, तो आपको पहले से, अगर आप पहले से देखे नहीं हैं तो आप बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने देखा है, आसान है, आप फटाक से आंसर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले टाइप की तरफ। कोडिंग डिकोडिंग की अगली टाइप को हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि क्या कह रहा है। अब इस टाइप में जो है वो एक स्टेटमेंट बड़ा सा दे देगा, यानी कई टर्म एंड कंडीशन बताएगा कि इस कंडीशन के आधार पर क्वेश्चन का आंसर बताइए, या इस कंडीशन के आधार पर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है प्रश्न। उसने यहाँ पे दिया है UNGRE पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन दिया है EINUM। ये तो दो शब्द दिए हैं उसने। फिर यहाँ पे उसने इतना सारा स्टेटमेंट दिया है। पहले तो यहाँ पे देखिए दिया है यम को 2, Q को 5 से, I को 3, N को 7, E को 1 पर, Y को 8, U को 4, G को 6 और R को 9। यानी कि जो शब्द उसने दिए हैं क्वेश्चन में, उनके अगर नंबर अंकों में लिखना है तो आपको यम को 13 नहीं लिखना है, यम को 2 लिखना है, यन को 14 नहीं 7 लिखना है, यानी इस स्टेटमेंट के आधार पर। पहली चीज। दूसरी चीज, फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया उसने, यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों डॉलर के रूप में कोड किया जाएगा। अगर पहला और अंतिम वर्ण जो है क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। फिर यहाँ दूसरा स्टेटमेंट उसका कह रहा है कि यदि दूसरा वर्ण स्वर और तीसरा वर्ण व्यंजन हो तो एक ही कोड स्टार का प्रयोग होगा। ये वर्ण है। ठीक, यानी दूसरे स्टेटमेंट कहा यदि दूसरा यानी कि सेकंड जो हमारा वर्ण है और तीसरा वर्ण जो है अगर दोनों व्यंजन है तो एक ही कोड स्टार का प्रयोग होगा। फिर तीसरा स्टेटमेंट उसका कह रहा है कि यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है तो हैज कोड का प्रयोग होगा। तो स्टेटमेंट हो गया। अगर एग्जाम में प्रश्न आता है तो हम लोगों को स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी है, तभी हम उसके आधार पर उसका आंसर दे पाएंगे। यानी अगर हमने ये देखा और इसका कोड पूछा तो हम फटाक से उसका आंसर नहीं देंगे। स्टेटमेंट के आधार पर हम उस प्रश्न का आंसर देंगे जो स्टेटमेंट ने दिया है। कहा है कि ये रूल फॉलो करिए आप, फिर उसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पे उसने पहले पूछा है UNGRE का कोड क्या होगा। तो UNGRE का कोड हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे UNGRE को हम सबसे पहले यहाँ नीचे लिख लिया हमने। अब उसके कंडीशंस को देखते हैं कि क्या कह रहा है। पहली कंडीशन उसकी है कि यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है, तो जैसा कि हम यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पहला हमारा अक्षर है यू हमारा कौन सा क्या होता है? स्वर होता है। ठीक है, स्वर हमारे 5 होते हैं। कौन कौन से? A, E, I, O और U। ये हमारे कौन क्या होते हैं? वावेल होते हैं, यानी स्वर होते हैं 5। तो हम उसने पहले स्टेटमेंट में यही कहा कि पहला अक्षर और अंतिम अक्षर स्वर हो। तो यहाँ पे हमारा पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर भी हमारा स्वर है, यानी पहली कंडीशन फॉलो कर रही है। तो अगर फॉलो कर रही है तो दोनों के लिए डॉलर लिखा जाएगा। तो यानी यहाँ पर हम यू के लिए क्या लिखेंगे? यू के लिए हम 4 नहीं लिखेंगे, यू के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे डॉलर, और यहाँ ई के लिए भी हम क्या लिखेंगे? डॉलर्स।
चिन्ह। अब उसकी पहली कंडीशन यहाँ फॉलो करती थी, तो उसके आधार पे हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। फिर क्या रहा, यदि दूसरा वर्ण स्वर है, तो यहाँ पे दूसरा वर्ण हमारा है यन, यन हमारा स्वर नहीं है, पहली चीज। तीसरा वर्ण व्यंजन, मान लीजिए तीसरा वर्ण हमारा व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो हमारा दूसरा वर्ण है यन, यन हमारा ये भी कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, स्वर नहीं, यानी कि हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉलो नहीं कर रहा है। तब हम क्या करेंगे, अगर नहीं कर रहा है तो जो कोड यहाँ पे उसने दिया है, ठीक, अब इसको लिखेंगे। तो यन के लिए उसने यहाँ पे 7 दिया है, तो यन के लिए हम यहाँ पर 7 लिखेंगे, और जी के लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ठीक है। फिर अंतिम भी देख लेते हैं। अंतिम का, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, तो यहाँ पे पहली कंडीशन फॉलो कर रही थी, तो थर्ड फॉलो करेगी ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ वैसे भी नहीं है, पहला अक्षर व्यंजन हमारा पहला अक्षर स्वर है, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो आर के लिए यहाँ पे कौन सा कोड था, 9। तो अब जो क्वेश्चन उसने UNGRE दिया था, और उसके बाद उसने यहाँ पे कंडीशन जो दी थी, उसके आधार पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट लिख लीजिए आप लोग, उसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, $769, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर स्टेटमेंट के आधार पर, अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। ये तो हो गया इसका कोड, यानी UNGRE का कोड क्या हो जाएगा, $769, ठीक है। अब फिर हम लोगों को एक इसका कोड निकालना है, EINUM का कोड, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं यहाँ पे। बहुत ही आसान होती है रीजनिंग, बस केवल समझना होता है। अगर हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया तो रीजनिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस केवल समझना है अच्छे से हम लोगों को, और अभ्यास करते रहना है, बार बार वीडियो को देखते रहना है, खुद से करना है, तो हम लोगों को अभ्यास में बना रहेगा, ठीक है। तो अब कोड निकालते हैं इसका हम लोग। यहाँ पे उसने दिया है EINUM, एक शब्द दिया है उसने। फिर अब हम लोग यही फिर से पढ़ेंगे स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट क्या था, पहला और अंतिम अक्षर स्वर हो। तो पहला अक्षर तो हमारा स्वर है, ई हमारा वावेल है, लेकिन अंतिम अक्षर स्वर नहीं है। अंतिम अक्षर यम जो है हमारा कॉन्सोनेंट है, यानी कि हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो फॉलो यहाँ पे नहीं कर रहा है। अब लोग हम लोग आ जाएंगे अपने सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है दूसरा वर्ण स्वर और तीसरा वर्ण व्यंजन हो। तो यानी दूसरा वर्ण आई है, ये हमारा तो स्वर है, यानी ए मिल गया, और दूसरा जो वर्ण है हमारा व्यंजन, यानी यन, ए हमारा व्यंजन है, यानी कि उसका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे फॉलो कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, अगर व्यंजन हो तो एक ही कोड, अब यहाँ पे ध्यान देना, आप दोनों को डबल स्टार नहीं देंगे, उसने कहा एक ही कोड स्टार का प्रयोग होगा, यानी अब इन दोनों के लिए हम लोग केवल एक ही स्टार का प्रयोग करेंगे, बस हो गया है। अब ये यानी उसने सेकंड स्टेटमेंट को फॉलो किया। फिर थर्ड स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है यदि पहला अक्षर व्यंजन, तो अब यहाँ पहला अक्षर हमारा स्वर है, तो ये भी नहीं फॉलो कर रहा, तो आगे हम पढ़ेंगे ही नहीं। अब ये तो हो गया, नहीं इसमें का एक ही स्टेटमेंट फॉलो कर रहा था। अब जो बच गया उसको ये जो यहाँ पे दिया हुआ इसके आधार पर लिखेंगे। ये यहाँ पर एक होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, एक, नीचे यहाँ पे एक लिख देंगे। फिर है यू के लिए यहाँ पे उसने 4 दिया हुआ है, तो 4 को लिख देंगे, और यम के लिए यहाँ पे उसने दिया है 2, तो यम के लिए 2 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्या हो जाएगा, 1 स्टार 4 2, 1 स्टार 4 2, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग। अगर इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो हम लोग कर लेंगे। ठीक, अब और क्या टाइप्स हैं उस पर भी हम लोग नज़र डाल लेते हैं कि किस तरीके की और टाइप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि बीच बीच में हम क्वेश्चन भी ला रहे हैं जो हमने पिछले वीडियो में कर लिए हैं, जिससे हमारे लोगों की स्मृति में बना रहे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यदि इन्फॉर्म को JOGPSN लिखा जाए तो ऑनर को कैसे लिखा जाएगा। आपने क्वेश्चन देखा, अगर हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको फटाक से इसका आंसर, मतलब आप लॉजिक आपने पकड़ लिया होगा कि कौन सा लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जाकर के देख लीजिए।
तो यहाँ पे इन्फॉर्म का कोड उसने दिया है JOGPSN। तो कैसे दिया है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन आए तो हमको पहले बताया हमने क्या करना है, उनके रियल नंबर लिखने हैं। रियल नंबर जब हम लिखेंगे तभी हमको कंफर्म हो जाएगा कि उसने कैसे पूछा है, क्या लॉजिक लगाया है। तो पहले लिख लीजिए, यहाँ पे उसने पूछा इन्फॉर्म का उसने दिया है INFORM। क्या दिया है उसने इन्फॉर्म का, JOGPSN, यही तो दिया है। तो आई हमारा कितने पे होता है, आई हमारा 9 पर, N 14 पर, F 6 पर, O 15 पर, R 18 पर, M 13 पर। याद हो गया होगा आप लोगों को, बोलते रहिए। J कितने पर, 10 पर, O 15 पर, G 7 पर, P 16 पर, S 19 पर और N 14 पर। ये तो हो गए कि इनके रियल नंबर। जैसे ही हम लोगों ने इनके रियल नंबर लिखे, हम लोगों को लॉजिक पता चल गया। क्या पता चल गया, देखिए यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है, आई को उसने जे कर दिया है यहाँ पे +1 करके, 9 और 1 10, यहाँ 14 है, 14 में उसने 1 जोड़ दिया और यहाँ पे क्या हो गया 15। F 6 है, 6 में उसने 1 जोड़ा, 7 पर क्या हो गया जी हो गया। यहाँ वो 15 पर 1 जोड़ा, P 16 पर, R 18 पर 1 जोड़ा, S 19 पर, M 13 पर 1 जोड़ा और N 14 पर। लॉजिक समझ में आया कि प्रत्येक जो यहाँ पे वर्ण दिए हुए हैं उनमें वो एक एक प्लस करता जा रहा है। फिर उसने पूछा है ऑनर का कोड, तो हम लोग अब ऑनर का कोड बड़ी ही आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, लॉजिक पता चल गया कि सबसे पहले उन जो शब्द दिया है शब्द को लिखिए, शब्द के बाद जो उनके वर्ण हैं उनके रियल नंबर लिखिए, रियल नंबर के लिखने के बाद उनमें से एक एक प्लस करते रहिए, बस हमारा राइट आंसर आ जाएगा। जैसे ऑनर को लिखिए यहाँ पे OHONOUR, ठीक है। तो लिखने के बाद इनके नंबर लिखे, H हमारा 8 पर, O 15 पर, N 14 पर, O 15 पर, U 21 पर और R 18 पर। यही तो होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम H में एक जोड़ दें, यहाँ पर H में अगर हम 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में अगर 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी H में 1 प्लस करेंगे तो 9 पे क्या होता है I, H के बाद I, यानी H में 1 प्लस किया तो I आ गया, यानी 8 में 1 प्लस किया तो 9 आ गया। कंफ्यूज मत होना। फिर यहाँ है O 15 पर, तो 15 में हम जब 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 पे हमारा कौन सा अक्षर होता है P, ठीक है, P हमारा 16 नंबर पे होता है। फिर यहाँ पे N होता है 14 पर, और अगर हम 14 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 पर हमारा O होता है। फिर O है, O में अगर 15 में फिर हम अगर 1 जोड़ देंगे तो फिर वही 16 हो जाएगा, और 16 पर हमारा फिर से P आ जाएगा। U हमारा कितने पर होता है 21 पर होता है ना, और अगर 21 में हम +1 कर देंगे तो आ जाएगा 22, और 22 पे हमारा होता है V। R पर आ जाइए, R हमारा कितने पर होता है 18 पर होता है, और अगर 18 में हम 1 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 19। 19 पे कौन सा अक्षर होता है बताइए, 19 पे हमारा यस होता है। तो हमने देखा कि जिस तरीके से उसने क्वेश्चन में लॉजिक लगा के उसने इन्फॉर्म का कोड दिया था, उसी तरह हम लोगों ने ऑनर का कोड निकाल लिया। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, IPOPVSA हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अगले टाइप पर, कि अगले टाइप क्या है कोडिंग डिकोडिंग की। मित्रों यहाँ पे उसने एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन के आधार पर ही समझेंगे क्या लॉजिक इसमें इस तरीके के प्रश्न में लगाया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ दिया है, यदि A बराबर 1 और E बराबर 5 हो तो हेयर के लिए क्या कोड होगा। ठीक, तो जब इस तरीके के प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि उसने A बराबर 1 दिया है, E बराबर 5 दिया है, लेकिन वहाँ इसने 4 अक्षरों के शब्द से पूछ लिया है। तो अब यहाँ पे क्या करें हम लोग, तो इसके लिए क्या है, हम लोग इसको समझते हैं कि उसने E को 5 ही क्यों लिखा है और A को 1 ही क्यों लिखा है।
इस पे आएंगे क्योंकि इसने ये चीज़ दी है। ठीक, तो हम जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ए का रियल नंबर 1 होता है और ई का रियल नंबर 5 होता है। यानी इन दो चीज़ों से हमें एक चीज़ पता चली कि जो उसने कहा है वो इनके रियल नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, यानी जो अक्षर जो शब्द दिया है उनके रियल नंबर को हमको लिख देना है, उसकी बात कर रहा है। ठीक, एक चीज़ तो यहाँ पे ये हो गई। लेकिन इस तरीके के प्रश्न में जो होता है, दो तरीके से आंसर आप निकाल सकते हैं। मतलब रीजनिंग में कई तरीके से आप निकाल सकते हैं, यानी जो लॉजिक दिया है इसी के आधार पर दो तरीके से आपके दो तरीके से आंसर आ सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे जो विकल्प दिया है, एक 38 है, एक 32, 30 और 31, यानी कि हम जो हमारे विकल्प हैं ये छोटी छोटी संख्याएं हैं। ठीक, बड़ी संख्या का भी एक आंसर आ सकता है। जैसे ऐसे ऐसे पूछ सकता है, जैसे h हमारा 8 पर होता है, e 5 पर होता है, a 1 पर होता है और 18 पर होता है। तो आपको विकल्प ऐसे भी दे सकता है, एक विकल्प ये दे दे, और इसी तरीके से मान लीजिए एक विकल्प ये दे दे आपका 8 4 1 7 6, या इस तरीके से बड़े बड़े विकल्प दे देगा। तो ये चीज़ हमको यहीं पे करना है। यानी अगर बड़ी संख्या दे रहा है तो हमको ना जोड़ना है ना घटाना है, या बड़ी संख्या यानी इससे भी बड़ी दे दे तो हमको गुणा करना होगा। यानी जब बड़ी संख्या की तरफ बढ़ेंगे तो हमको गुणा करते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे उसने विकल्प में छोटी छोटी संख्याएं दी हुई हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, तो हम जोड़ेंगे या घटाएंगे या भाग करेंगे। तो पहले लिख लीजिए एयर का कोड HEAR। ठीक, तो इसका कोड क्या होता है, H हमारा कितने पर होता है, 8 पर होता है, E हमारा 5 पर होता है, A हमारा 1 पर होता है और हमारा R 18 पर होता है। तो इनको जोड़िए, 8 और 5 13, 13 और 1 14, 14 और 8 कितना होता है 22, 22 का 2 हासिल का 2 बचा। अब यहाँ पे बचा 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 32। जैसे हमने जोड़ा हमें पता चल गया 32 विकल्प में है और हमारा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी अगर इस तरीके से, अब ये बहुत छोटे प्रश्न होते हैं, यानी इसमें आपको बड़ी लैंग्वेज दे के नहीं देगा, आप लोगों को छोटी से बस एक आधी लाइन का प्रश्न देगा और आपसे पूछ लेगा। तो आप लोगों को ये इतना पता होना चाहिए कि उसने कहा क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन बोल रहा है, उसको हम समझेंगे खुद से कि ई को 5 ही क्यों लिखा है। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ ई को 6 लिख देता या ए को 2 लिख देता, तब हम और पूछ लेता इसका कोड, तब हम लोग दिमाग लगाते कि इन जो इनके रियल नंबर उसमें एक प्लस करके लिख रहा है, तो फिर हम लोग उस तरीके से करते। ठीक, यानी लैंग्वेज में ना लिख करके छोटा शार्ट में दे देगा तो हम लोग अब समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के और प्रश्न भी हम लोग अभी देख। मित्रों, एक प्रश्न उसने यहाँ पे दिया है कि किसी सांकेतिक भाषा में C बराबर 3 और नॉर्थ बराबर 75 हो तो साउथ बराबर क्या। ठीक, तो अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, और पहले तो इसको समझेंगे कैसे। तो जैसे प्रश्न यहाँ पे दिया है C बराबर 3, तो जैसे हमने पिछले प्रश्न में कहा कि उसने E को 5 ही क्यों लिखा था, तो यहाँ पे C को 3 क्यों लिखा, क्योंकि C हमारा 3 नंबर पे होता है। एक चीज़ यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हुई कि जो यहाँ शब्द दिया है उनके रियल नंबर की बात कर रहा है, C से ये पता हुआ। फिर यहाँ नॉर्थ बराबर 75, यानी कहीं ना कहीं वो इसको जोड़ रहा है या गुणा कर रहा है, यानी या क्या कर रहा है उसको हम लोग करके तभी समझ पाएंगे। तो ज़्यादातर तो अक्सर करके जोड़ता है। ठीक है, हालांकि गुणा भी करता है, लेकिन जब छोटी संख्या दी है तो हम गुणा तो करेगा नहीं, क्योंकि गुणा करने पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो जोड़ा ही है उसने। ये चीज़ हम लोगों को इस तरीके से हमारा माइंड जो है वर्क करना चाहिए, हम लोगों को ऐसा सोचना चाहिए, तभी हम लोग क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम ना दे करके कम समय में क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे उसने नॉर्थ को 75 लिखा है यानी 75, तो इसको इतना क्यों लिखा है, तो इनके पहले रियल नंबर आप लिखिए, तभी आपको पता चल पाएगा। जैसे यन हमारा कितने पे होता है 14 पर, ओ 15 पर, आर 18 पर, टी 20 पर और एच 8 पर। तो अब इनको जोड़िए। ठीक है, 8 और 0 8, 8 और 8 16, 16 5 21, 21 और 4 कितना होता है 25, 25 का 5 हासिल का बचा यहाँ पे 2। ठीक, अब 1 और 1 2 और 1 3 2 5, 5 और 2 7, यानी 75 कैसे आया, यानी उनके रियल नंबर को जोड़ करके लिख रहा है। अब हमें क्वेश्चन का लॉजिक पता चल गया। अब हम साउथ का कोड निकालेंगे कि साउथ का कोड क्या होगा। तो यहाँ साउथ को लिख लीजिए। साउथ का क्या होता है, यानी साउथ के जो वर्ण है उनके रियल नंबर लिखिए। यस 19 पर,
O 15 पर, U 21 पर, T 20 पर, H 8 पर। ठीक है, अब इनको जोड़िए तो 9 और 5 कितना होता है 14, 14 और 1 15, 15 0 15 और 8 कितना होता है 23, 23 का 3 हाथ आ जाएगा, हासिल का 2 बचेगा, 1 और 1 2, 2 4 2 6 और 2 8 यानी 83 83। तो विकल्प में जहाँ 83 होगा उसको हम लगा देंगे और वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर इस तरीके के प्रश्न आते हैं, हमने 2 क्वेश्चन देखे तो हम हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ते ही पता हो जाना चाहिए कि प्रश्न में क्या लॉजिक लगा है। जैसे अब यहाँ पे C बराबर 3 दिया, हमारे लोगों के दिमाग में जस्ट ये बात आ जानी चाहिए कि इनके रियल नंबर की बात कर रहा है। ठीक, और जैसे यहाँ नॉर्थ का 75 दिया है तो हम लोग अनुमान के तौर पर जैसे 14 15 18 20 ये सब बड़ी संख्याएं हैं। ठीक है, अगर इनको हम जोड़ेंगे तो 75 आएगा। यानी यहाँ पे एक चीज़, अब हम यहाँ गुणा भी तो कर सकते थे भाई, इसका लॉजिक करने के लिए लॉजिक क्या है, पहले गुणा करते या भाग करते या घटाते, लास्ट में जोड़ पर आते। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चलने लगती हैं दिमाग में, लेकिन ये ना चले। जैसे उसने नॉर्थ दिया और नॉर्थ का 75 यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो अब जैसे हमको पता है n 14 पर होता है, वो 15 पर होता है, तो कहीं ना कहीं इन बड़ी संख्याओं को जोड़ रहा है, जोड़ने पर 75 ही आएगा। अगर हम गुणा करते हैं तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएंगी, अगर भाग करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, माइनस करेंगे तो और कम आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें दिमाग में चलनी चाहिए। तो यहाँ पे उसने जोड़ा, जैसे हम लोगों ने इसको जोड़ा, हमारा यहाँ पे लॉजिक निकल के आ गया कि क्या लॉजिक है, तो हमने साउथ का फटाक से निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। मित्रों अब आइए हम इस क्लास के अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है अगर Z बराबर 52 और ACT यानी एक्ट बराबर 48 तो बैड बराबर क्या होगा। यानी ये सब कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स ही हैं, अभी बहुत सारे टाइप्स बाकी हैं, किसी भी टाइप से वो पूछ सकता है क्वेश्चन। तो हम लोग जैसा कि हमने पहले बताया कि सारी टाइप्स को कर लेंगे, जिससे कोई भी टाइप आए तो हम लोगों को परेशानी ना हो। तो उसने Z को 52 दिया है और एक्ट को 48 दिया है। तो Z को 52 किस तरीके से दिया है इसको समझिए। जैसे यहाँ Z, अगर हम Z की बात करें तो Z हमारा कितने पे होता है 26 पर होता है। तो उसने क्या किया है Z के 26 को गुणा 2 कर दिया है, 26 दूना होता है 52, यानी जो Z है उसके रियल नंबर को लिख करके 2 से गुणा कर रहा है अपनी तरफ से। ठीक है, तो आ गया 52 यानी 52। और फिर कह रहा है, और फिर आगे दिया है ACT को 48, तो A हमारा कितने पर होता है 1 पर, C हमारा कितने पर होता है 3 पर और T हमारा होता है 20 पर। तो अगर हम इसको जोड़ें तो 3 और 1 4 और 2 24 आएगा, यानी 24 आएगा। अगर इसमें हम लोग 2 की गुणा अपने तरफ से कर दें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा हमारा। यानी उसने ACT का 48 किस तरीके से लिखा हम लोगों को पता चल गया। अब वो कह रहा है बैड का कोड क्या होगा। तो बैड का कोड क्या होगा, पहले तो इसके रियल नंबर लिखेंगे। B हमारा 2 पर होता है, A हमारा 1 पर होता है, T हमारा कितने पर 20 पर होता है। ठीक है दोस्तों, T 20 पर होता है। तो इसको जोड़िए, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 2 23, 23 की गुणा अगर 2 में हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 46। तो जहाँ भी हमारा आंसर होगा हम उसको लगा देंगे, डी ऑप्शन को हम लोग क्लिक कर देंगे और आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ये हमारा राइट आंसर हो गया, क्योंकि हम लोगों को लॉजिक पता चल गया और लॉजिक पता चल गया तो हम लोगों ने उसका आंसर निकाल दिया। तो ये तो दोस्तों कुछ टाइप्स थी कोडिंग डिकोडिंग की, अभी और भी टाइप्स बची हैं जिन पर हम लोग आगे बात करेंगे कि क्या क्या टाइप्स हैं उनकी। तो अब आज के लिए इतना काफ़ी दोस्तों। अगर आपको किसी भी प्रश्न से संबंधित या कोई भी प्रश्न से संबंधित अगर समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।